Hello बच्चों, let's read the question. The question says a nitrogenous base is linked to pentose sugar through. क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि एक नाइट्रोजनस बेस है जो पेंटोज शुगर से लिंक होता है, वो कौन से बॉन्ड के थ्रू लिंक होता है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में अगर हमको नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में भी मैं अगर थोड़ा सा और स्पेसिफिकली बोलूं तो हमें यहाँ पे एन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, एन लिंक्ड. अब एन यहाँ पे क्यों कहा गया है, यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, हम सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के इन जर्नल बात करिए, अगर मैं एन लिंक्ड नहीं भी कह रही तो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अंदर बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है. डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, कंडेंसेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन का मतलब यहाँ पे बेसिकली है कि वाटर का यहाँ पर लॉस होगा और टू मॉलिक्यूल्स मेरे क्या करेंगे, टू मॉलिक्यूल्स आपस में हो जाएंगे ऐड. ठीक है, टू का यहाँ पे एडिशन होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अंदर और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अपने आप में कैसा है, केमिकल बॉन्ड है. दिस इज अ केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड का क्या मतलब हो गया कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा, एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहे, कोई चीज फॉर्म हो रही है, वाटर का लॉस हो रहा है और अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है. यही होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अंदर. अगर हम जर्नल बात करें तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, इसके लिए हमें इसकी केमिस्ट्री जानने की जरूरत है. सो नाउ लेट्स सी दिस. तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखिए, जो एक्चुअली में क्या है, रिएक्शन ही हो रही है. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरी की पूरी रिएक्शन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की. अब इस पॉइंट को अब यहाँ पे आप समझ पाओगे आराम से कि यहाँ पे मैंने एन लिंक्ड क्यों बोला है, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली में लिंक एन ही हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन लिंक हो रहा है. ठीक है, और नाइट्रोजन किसके अंदर प्रेजेंट होता है हमें पता है भाई, नाइट्रोजनस बेस क्वेश्चन के अंदर ही बोला हुआ है. जब हम बोल रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेस है तो नाइट्रोजन तो होगी इसमें, उसके बिना तो फॉर्म हो नहीं पाएगा ना नाइट्रोजनस बेस. तो ये क्या है, दिस इज आवर नाइट्रोजनस बेस. ये नाइट्रोजनस बेस है हमारा और यहाँ पे प्रेजेंट होती है शुगर. पेंटोज शुगर है, हम जानते हैं भाई 5 कार्बन है तो ये पेंटोज शुगर हो जाएगी हमारी. दिस इज 5 कार्बन. अब जब ये हमारी शुगर है, जब ये क्या करेगी हमारी पेंटोज शुगर से, सिर्फ हम इतने स्ट्रक्चर की बात करें, जब यहाँ पे इतना स्ट्रक्चर जो हमारा फॉर्म होगा, तो ये क्या है जो यहाँ पे लिंकेज हम देख रहे हैं, दिस लिंकेज इज एक्चुअली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह रहे हैं. और एन लिंक्ड क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एन दैट मीन्स नाइट्रोजन की ही लिंकेज हो रही है, किसके साथ, कार्बन के साथ. हम यहाँ पे देख सकते हैं इजिली, ये हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि भाई नाइट्रोजन इस बेस जो है वो पेंटोज शुगर से किसके थ्रू बॉन्ड होता है. सो ऑप्शन रीड करते हैं. ए में हमें गिवन है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड की कहीं पर भी फॉर्मेशन नहीं हुई है, ये हमने यहाँ पे क्लियरली देखा है. हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें अपने आप में क्या है, खुद ये काफी ज्यादा वीक बॉन्ड होते हैं. दीज आर वेरी वीक बॉन्ड. तो अगर इसके थ्रू बॉन्ड बना भी तो बहुत जल्दी टूट जाएगा. तो हमारा इतनी जल्दी तो नहीं टूटना चाहिए कोई भी हमारा कंपाउंड बन रहा है, बिकॉज एक्चुअली में ये बना क्या रहा है, अल्टीमेटली इससे न्यूक्लिक एसिड बनेगी. राइट, तो अगर न्यूक्लिक एसिड बनती रही टूटती रही बनती रही टूटती रही तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, म्यूटेशन कॉज हो सकती है. तो नाइट्रोजनस बेस के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे नहीं मिल रही है. नेक्स्ट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपको यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होता है. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का मतलब बेसिकली क्या है कि अपने आप के अंदर एक एस्टर बॉन्ड है. ये हम जानते हैं. यहाँ पे डाइएस्टर किस लिए यूज करा गया कि भाई दो बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे दो एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं. ठीक है, डाई एस्टर का यहाँ पे यही मतलब हो गया. तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपको यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होता है, वो आपको कहाँ पे ऑब्जर्व होगा, वो बैकबोन के अंदर ऑब्जर्व होगा आपको, डीएनए की. डीएनए के बैकबोन का मतलब जो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बैकबोन होगी वहां पर ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज भाई पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रोटीन्स के अंदर फॉर्म होता है, वो हमारे न्यूक्लियोटाइड के अंदर तो नहीं बन रहा है ये. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.